आज का क्लास हमारा 4th नंबर पार्ट है। आज का वीडियो हम देखेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन। इससे पहले हम आप सभी को 3 पार्ट यानी 3 वीडियो हम इसके दे चुके हैं दोस्तों, वो के दोस्तों राष्ट्र गौरव से संबंधित थे। ठीक है, राष्ट्र गौरव से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न मैं आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज दोस्तों आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों, चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा 4th नंबर पार्ट है यानी चौथा वीडियो है और इसमें देखेंगे हम पर्यावरण अध्ययन। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे? पर्यावरण अध्ययन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, अब हम पर्यावरण अध्ययन के सारे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, और जिससे कि दोस्तों जो भी आने वाला वीडियो है आपके लिए सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो दोस्तों मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्र गौरव से 4-5 प्रश्न रह गए हैं, तो उन प्रश्नों को और देख लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपने पर्यावरण अध्ययन को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैंने लगभग 450 से प्लस क्वेश्चन करा दिए और ये 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं राष्ट्र गौरव के, वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सैनिक देशस्य रक्षन्ति का शुद्ध वाक्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सैनिक देशस्य रक्षति। ठीक है, सैनिक, ये संस्कृत के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य जो है वाच्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। क्या होगा? ऑप्शन नंबर स, कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसने की थी? तो भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने। ठीक है, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने जो है की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सटीक शब्द है, सब कुछ जानने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द, यानी सर्वज्ञ। क्या है दोस्तों? सर्वज्ञ। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, भारत संचार निगम लिमिटेड VSNL का ब्रह्मांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द, मैरीकॉम। मैरीकॉम जो है दोस्तों किसकी है? BSNL की जो है ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन। अब इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा पर्यावरण अध्ययन किससे संबंधित, यानी पर्यावरण अध्ययन से। तो चलिए दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर द, यानी नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी संपूर्ण स्वच्छ जल का प्रतिशत है। तो दोस्तों पृथ्वी के संपूर्ण स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी के जो भी संपूर्ण जल है उसका स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर द, यानी 2.5% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों व वाष्पों की चादर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में जो ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का सूचक है? तो ऑप्शन नंबर स, लाइकेन है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन है दोस्तों? तो लाइकेन है। अगला है दोस्तों, किस परत पर वायुमंडल का तापमान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर है समतापमंडल। क्या होगा इसका सही आंसर? समतापमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का क्षरण हो रहा है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। प्रकाश को मापते हैं, तो दोस्तों प्रकाश को मापते हैं किससे मापते हैं? तो ऑप्शन नंबर ब, यानी फेटोमीटर से जो है फेटोमीटर से मापते हैं प्रकाश को। अब देखते हैं, मिनामाटा रोग किस काल से है? तो इसका सही आंसर मिनामाटा रोग का कारण है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर अ, यानी Hg, यानी पारा जो है मिनामाटा रोग का कारण है। तो अगला क्वेश्चन से हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क में शेर को रखा गया है? तो दोस्तों किस राष्ट्रीय पार्क में दोस्तों शेर को रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। किसमें रखा गया है? तो ये रखा गया है काजीरंगा में। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो निम्न में से कौन जो प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ, गाय। ठीक है, अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन दोस्तों कितनी होती है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21% होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क क्या था? तो ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला है, कार्बन
ऑक्साइड का हवा में प्रतिशत है, तो हवा में कैसा कितना प्रतिशत है, ऑप्शन नंबर यानी 0.04% जो है हवा में ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है, तो टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा भागीरथी नदी पर जो है इसका बांध जो है बनाया गया है। अगला है भारत में टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, कैसा बांध है दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध है और ये भागीरथी नदी पर जो है बनाया गया है। अब देखते हैं भारत में साइलेंट वैली का संरक्षण विशेषता आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर आ क्या हो जाएगा इसका जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द यानी हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है ऑप्शन नंबर स यानी समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता निम्न में से है, तो जैव विविधता जो है निम्न में से है, तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी यानी जाति आधार आनुवंशिकता पारिस्थितिकी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं पेट्रोलियम का मिश्रण होता है, तो पेट्रोलियम जो है किसका मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर ब हाइड्रोकार्बन का। अगला देखते हैं कौन सा वायु प्रदूषण मोटर गाड़ियों से नहीं निकलता है, तो कौन सा वायु प्रदूषण मोटर गाड़ियों से नहीं निकलता है, ऑप्शन नंबर ब क्या होगा जली राख, ऑप्शन नंबर ब। अब देखते हैं अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, ऑप्शन नंबर द नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है दोस्तों, जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का, तो ये भी जेनेवा में है। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है, क्या है दोस्तों कमल है। निम्नलिखित में से वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट का माना जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा यूकेलिप्टस, पर्यावरणीय संकट का माना जाता है, ठीक है, संकट माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर द। आगे है क्वेश्चन मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर द क्या ऑप्शन नंबर अ, ठीक है, परजैविक कहलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एडस होता है, तो एडस किससे होता है, तो ऑप्शन नंबर विषाणु से जो एडस होता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो कौन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ब यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है इंडियन गैस एक मिश्रण है, तो इंडियन गैस जो किस तरह का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ब ब्यूटेन और प्रोपेन ऑक्सीजन का, ठीक है, ब्यूटेन और ऑक्सीजन का है। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर ब सारस। अगला है विश्व जल संरक्षण दिवस ऑप्शन नंबर ब क्या है, ऑप्शन नंबर द 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आगे भारत में श्वेत क्रांति का जनक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ब क्या है, ऑप्शन नंबर ब बी वर्गीज कुरियन, इसका सही आंसर क्या होगा बी वर्गीज कुरियन, ठीक है। आप देखते हैं बी मतलब वर्गीज कुरियन का नाम है, तो बी कुरियन हो गया। चिल्का झील स्थित है, तो चिल्का झील ऑप्शन नंबर स, चिल्का झील जो है कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर स यानी तमिलनाडु में है। अगला है ये आपको क्वेश्चन नहीं दिखे हैं, ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक है, तो वर्गीज कुरियन है। अब आगे चिल्का झील स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। अगर डी चिल्का झील दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा स यानी उड़ीसा में, कहाँ पर है, उड़ीसा में। अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है, तो ये है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। किस स्टेट में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर तूफान का, अचानक गिरना तो तूफान का संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी लखनऊ में स्थित है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड मान्यता कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ब 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है, तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द अनुपरोक्त सभी जल एवं वायु भूमि जैविक प्राणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के 2 भाग हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 भाग हैं, ऑप्शन नंबर स यानी जीवीय तथा अजीवीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, इसका सही आंसर क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, तो ऑप्शन नंबर अ क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक दिशीय। अब माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट जो है ऑप्शन नंबर ब नेपाल में स्थित है। अगला है प्राकृतिक आपदा कहाँ है, कहाँ आपदा नहीं है, तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इनमें से कौन सी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, सूखा भी है, बाढ़ भी है, और दोस्तों भूकंप भी है, और अग्निकांड, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी अग्निकांड। चलिए तो अगला है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष
चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ब यानी पंपास। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में मानव है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में मानव है तो ऑप्शन नंबर सर्वाहारी है। ठीक है, अब आते हैं वन अनुसंधान संस्था स्थित है, इसका सही आंसर क्या होगा? वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर स। ठीक है, ऑप्शन नंबर स देहरादून में है। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे ऊंचा वृक्ष है, तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा वृक्ष है रेडवुड। ठीक है, क्या है? रेडवुड। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रदूषित शहर, तो सर्वाधिक जो है प्रदूषित शहर कौन सा है? सर्वाधिक प्रदूषित शहर, इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी कानपुर है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अ यानी हाइग्रोमीटर। अब बात करते हैं दूध में विद्यमान सैकेराइड है, तो दोस्तों दूध में विद्यमान सैकेराइड है तो ऑप्शन नंबर ब लैक्टोज। क्या है दोस्तों? लैक्टोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य, ऑप्शन नंबर द यानी छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या इसका सही आंसर? छत्तीसगढ़। ये आप सभी को नहीं दिखा, अब दिख रहा हो क्लियर। ठीक है, तो टिन खनिज के युक्त भारत का एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी दामोदर। ठीक है, अगला है घास के मैदान में जीव भर का पिरामिड होता है, तो ऑप्शन नंबर स सीधा। अगला क्वेश्चन हमारा खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? द उत्पाद से। किससे? उत्पाद से। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वाधिक विचारधारा दी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ। इसका सही आंसर एजी टेंसले। अब बात करें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा तो जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, सीधे वातावरण से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण शब्द किस भाषा एनवायरनर शब्द से बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स लैटिन। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन नंबर ब नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय इसका सही आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल पृथ्वी के कितने भाग पर फैला है? तो जल जो है पृथ्वी के कितने भाग पर है? ऑप्शन नंबर 71% पर। वायुमंडल की निचली परत, अब देखते हैं वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं, तो वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, क्षोभमंडल। इसका सही आंसर होगा क्षोभमंडल। ठीक है, आगे देखते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने की किस इकाई, इसका सही आंसर क्या होगा? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है तो ऑप्शन नंबर स यानी डेसिबल है। सर्वाधिक शोर प्रदूषण किससे होता है? तो सर्वाधिक शोर प्रदूषण किससे होता है? तो ये होता है उपरोक्त सभी से, मोटर गाड़ी से और जेट विमान से, जलपोत से भी होता है। ठीक है, अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सुंदरवन कहाँ पर है दोस्तों? असम में है। सुंदरवन कहाँ पर है? असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में, इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ क्या हो जाएगा? उन्नाव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय पक्षी वृक्ष है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी वृक्ष है तो वृक्ष कब चेक कर। ठीक है, अब हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, अब इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ब बरगद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द इनमें से कोई नहीं। विश्व पक्षी दिवस 9 अक्टूबर को आयोजित कराया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नालंदा देवी जी मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा देवी जी मंडल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर अ क्या होगा? छत्तीसगढ़ में। प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र है, तो प्रतिशत में क्या है? अधिकतम वन क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अम्लीय वर्षा से बनने वाले अम्ल हैं, तो अम्लीय वर्षा से बनने वाले अम्ल कैसे हैं? तो ऑप्शन नंबर स तो अ व दोनों है। ठीक है, क्या है? अ व दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर द यानी शिकुआ है। धूल प्रदूषण रोकने वाली। अगला क्वेश्चन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर द यानी पॉपुलर। ठीक है, शांत घाटी अवस्थित है, तो शांत घाटी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा केरल में। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। अगला देखते हैं हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर ब यानी कृषि से है। किससे? कृषि से। बरेली नगर स्थित है, तो बरेली नगर दोस्तों स्थित है, इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बरेली नगर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर द कहाँ पर है दोस्तों? रामगंगा नदी पर। ठीक है, इसका है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक गैस जो मिलती है। वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो उपरोक्त सभी, प्रदूषण की भी, वायुमंडल की भी, भूमि संरक्षण की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अगला है सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है, तो अगला है दोस्तों सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द मानव। अगला है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के
के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, अगला है दोस्तों शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान है होता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, भारी जल का सूत्र होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द क्या D2O D2O। ठीक है, भारी जल का सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बैरल होता है, तो ऑप्शन नंबर द 159 लीटर के लाउड स्पीकर के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर स लाउड स्पीकर दोस्तों ध्वनि प्रदूषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स मुख्य कोयला खाने वाली, इसका सही आंसर क्या होगा? मुख्य कोयला खाने पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर स यानी यूपी में पाई जाती हैं। मृदा का अध्ययन कहलाता है, तो मृदा का अध्ययन किस तरह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर स यानी पेडोलॉजी। सुनामी का मुख्य कारण था, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा द यानी भूकंप। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे साक्षर राज्य है, तो दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर स यानी केरल है। ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। आगे क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई है, तो कितनी ऊंचाई पर स्थित है ओजोन परत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15 से 30 किलोमीटर। आगे है आयरन अयस्क है, तो आयरन जो है किसका अयस्क है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हेमेटाइट का। जल जनित रोग कौन सा है? तो जल जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ब यानी डायरिया। जल जनित रोग कैसा है दोस्तों? डायरिया है। आगरा नगर स्थित है, तो आगरा नगर दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यमुना नदी पर स्थित है। पर्यावरण शब्द से आशय है, तो दोस्तों पर्यावरण शब्द से आशय है, तो इसका सही आंसर जल्दी सुनाइए डेफिनेशंस। पर्यावरण शब्द का आशय है, तो ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी जीवित एवं निर्जीव दोनों। आगे है दोस्तों, मृदा क्षरण किन कारणों से होता है? तो मृदा क्षरण जो है किन कारणों से होता है? तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी वनस्पति आवरण का ह्रास, प्राकृतिक घटना, अत्यधिक जेताई एवं सिंचाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द डी ये सभी। अब देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन पुराकालीन ईंधन है? तो इनमें से कौन पुराकालीन ईंधन है? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर पुराकालीन ईंधन कौन सा है? तो यह लकड़ी। अब किसी निश्चित परिभाषा क्षेत्र में पशुओं एवं पौधों में अंतर क्रिया को कहते हैं, तो ये दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अंतर क्रिया को कहते हैं दोस्तों। इसका थोड़ा सा आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैविक उपचार के जल प्रदूषण में कमी किसकी मदद से लाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ब क्या होगा? क्लोरीन। आगे है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का बायोटेक कारक है, तो ऑप्शन नंबर स यानी उत्पाद और प्रवर्तक। ठीक है, उत्पाद और उपभोक्ता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स। अब वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग है, तो वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग का है? तो मेसोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सी धातु भूगर्भ जल प्रदूषण से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर द आर्सेनिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द यानी रेशम जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओजोन एक प्रदूषक नहीं है अगर वह निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं रहता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारक मुख्यतः कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा? ब। ठीक है, क्या होगा? CO2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है, अभी देखा हमने, कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी लखीमपुर खीरी यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब IUCN प्रकाशित करता है, तो ऑप्शन नंबर ब लाल डाटा पुस्तक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब लाल डाटा पुस्तक। पर्यावरणीय नियोजन संस्था है, तो पर्यावरणीय नियोजन संस्था है, तो ऑप्शन नंबर स क्या हो जाएगा? नारी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नारी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख रहे हैं, ग्रेट इंडियन वास्टर्ड है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स दुर्लभ प्रजाति। आगे देखते हैं, निम्न में से ऊर्जा का नियोजन जियोथर्मल स्रोत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा रामसर साइट नहीं है? तो इनमें से कौन सा रामसर साइट नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द यानी भीतरकनिका मैंग्रोव चिल्का झील। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा। सम्मेलन 1971 निम्न में से किसके संरक्षण हेतु ललित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब दल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के मुख्य कौन सा प्रदूषक निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ब लेड निकलता है। अब बात करते हैं, किसी तालाब का BOD उच्च है तो वह तनाव है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ यानी अधिक प्रदूषित। अब बात करते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर द
अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा डीडीटी है, तो डीडीटी है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर स, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस में वायु मास नहीं होता, तो इनमें से किस में वायु मास नहीं होता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, ठीक है, ऑप्शन नंबर स तो है प्लास्टिक वस्तु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेडियोधर्मी धातु है, तो ऑप्शन नंबर अ, रेडियोधर्मी धातु है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ, यूरेनियम। क्या होगा, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, मेधा पाटकर संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, नर्मदा बचाओ अलकनंदा से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ। अगले है, वायुमंडल के बाहरी भाग को कहते हैं, तो बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो एक्सोफियर कहते हैं, तो एक्सोफियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी का कारण जल प्रदूषक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बीमारी का कारण जल प्रदूषक है, तो ऑप्शन नंबर स, यानी फ्लोरोसिस। अगला है, बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो बाढ़ को किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ब, यानी वृक्षारोपण के द्वारा जो है रोका जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक बार, ठीक है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शिखर धरोहर की सूची में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा, CFC का अभिप्राय है, CFC का अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन नंबर स। चलिए, तो वर्षा में अम्ल का मापन किया जाता है, तो वर्षा में अम्ल का मापन किया जाता है ऑप्शन नंबर द, यानी pH मीटर द्वारा, ठीक है, pH मीटर द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो